जय सीताराम। जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब की कृपा हो जाती है, सब उससे प्रेम करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि हम भगवान की कृपा को प्राप्त करें, क्योंकि भगवान ही वस्तुतः सबके मूल हैं। सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान होकर वे ही सबका पालन और पोषण कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि संसार और सांसारिक लोगों की कृपा प्राप्त करने के बजाय हम भगवान की कृपा को प्राप्त करें। संसार के लोग तो कभी भी हमको छल सकते हैं, संबंधों को तोड़ सकते हैं, अपना काम हो जाए उसके बाद आपसे मुख मोड़ सकते हैं, क्योंकि संसार और ये सांसारिक संबंध स्वार्थ पर टिके हुए हैं। इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ के पूर्ण होते ही देखा जाता है कि संसार में प्रायः संबंध जो होते हैं टूट जाते हैं। ऐसे में झूठे लोगों की, झूठे संसार की कृपा के बल पर जीवन में उन्नति का स्वप्न देखना भला आप ही बताएं कहाँ तक उचित है। प्यारे साथियों, जीवन की उन्नति सच पूछिए तो केवल और केवल भगवान की कृपा के बल से ही संभव है, क्योंकि भगवान का बल ही एकमात्र सच्चा बल है। एक बार हुआ क्या कि इंद्र के पुत्र जयंत ने अभिमान में भरकर भगवान के बल को परखना चाहा। उसने कौवे का रूप धारण कर माता जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार किया। भगवान ने जब यह देखा तो उन्होंने ब्रह्म बाण को उसके पीछे छोड़ दिया। अब उस ब्रह्म बाण से बचने के लिए वह अपने पिता के पास गया, इंद्र के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास गया, किंतु किसी ने भी उसके प्राणों की रक्षा नहीं की। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना, मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी, सब जगु ताहि अनल हुते ताता, अजो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। एक बार भगवान जिसके विमुख हो जाते हैं ना, भगवान जिसके विपरीत हो जाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया उसके लिए उसकी माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान करने लगते हैं और यह सारा जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक तपाने वाला, जलाने वाला हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी जी पुनः कुछ इसी प्रकार का वाक्य हनुमान जी के लिए भी प्रयोग करते हैं, किंतु अंतर बस इतना है कि जयंत के लिए भगवान जहाँ प्रतिकूल हैं वहीं हनुमान जी के लिए अनुकूल। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, अगोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। एक बार भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, जिसे एक बार कृपा भर दृष्टि से देख लेते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके लिए विष अमृत, शत्रु मित्र और विस्तृत समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि जिसका तपाना स्वभाव है वह अपने स्वभाव को भूल करके शीतलता प्रदान करने वाली हो जाती है। विशाल सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रज के समान, धूल के समान हो जाता है, जिस पर मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है, राम जी की कृपा हो जाती है। तो प्यारे साथियों, यह जो दो दृष्टांत मैंने आपके सामने रखा, मुझे लगता है आप उसके पीछे के भाव को समझ गए होंगे। मेरे कहने का अभिप्राय बस इतना है कि आप संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, यदि भगवान की कृपा आप पर नहीं है, भगवान आपके अनुकूल नहीं है, तो कोई आपके अनुकूल नहीं होगा। और अगर भगवान आपके अनुकूल हैं, भगवान की कृपा आप पर है, तो फिर संसार में प्रत्येक प्राणी की कृपा आप पर हो जाएगी। आपको किसी के आगे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी की चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वस्तुतः भगवान ही सबके मूल कारण है, सबके भीतर विद्यमान है। इसलिए अपने मूल से,
अपने प्रभु से प्रेम करें, उनकी कृपा प्राप्त करें, क्योंकि जो अपने मूल से प्रेम करता है, उसको जान लेता है, उसकी कृपा प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है, सदा के लिए निर्भय हो जाता है। प्यारे साथियों, भगवान बहुत कृपालु हैं, मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। एक बार वे जिस पर कृपा कर देते हैं, फिर कभी उस पर क्रोध नहीं करते। जेहि करुणा करी कीन्ह न को, सदा के लिए मेरे प्रभु फिर उसके साथ ही रहते हैं, उसके सहायक हो जाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ करके पता नहीं क्यों हम लोग संसार और सांसारिक लोगों के आगे पीछे दौड़ते हैं कि भैया हमारा काम बना दो, हाँ, हमको कोई पद दे दो, हमको खूब सारा रुपया पैसा दे दो, मकान दुकान दे दो। अरे संसार केवल लेना जानता है, देना नहीं। ऐसा कब हुआ कि संसार ने दिया हो? ये संसार केवल लेता है, देता नहीं। देना तो केवल और केवल मेरे प्रभु ही जानते हैं। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर के अपने प्रभु की ओर चलें, उनकी कृपा को प्राप्त करें। एक बार उनकी कृपा हो गई, मेरे साथियों, एक बार उनकी कृपा हो गई, अरे फिर क्या चिंता, फिर तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। जय सीताराम।